देखिए, आप लोगों ने यकीन वो जो आग वाली हदीस है वो कहीं न कहीं सुन और पढ़ रखी होगी। वो जिसमें फरमाया गया है कि मशरिक में जब तुम आग देखो तो 1 साल का ज़ख़ीरा कर लेना, यानी राशन जमा कर लेना, क्योंकि उसके बाद तुम लोगों के लिए 1 साल तक खाने की चीज़ें बंद कर दी जाएँगी। तो ये रिवायत किताबुल फितनी की है और ये रिवायत जो है वो मशरिक यानी ईस्ट में आग की तरफ इशारा करती है कि जब तुम मशरिक में लंबे-लंबे आग के सुतून देखो तो आपने 1 साल का राशन जमा कर लेना है, क्योंकि फिर तुम पर गिज़ा बंद हो जाएगी। और इस रिवायत को आप लोगों ने मुझसे पहले भी सुन रखा है और ये मैंने कई मर्तबा कहा हुआ है कि ये स्पेशली ये रिवायत जो है वो उन लोगों के लिए है जो अरब में रहते हैं, खासकर जजीरा नुमा अरब में, जिसमें यूएई, कतर, कुवैत वगैरह, सऊदी अरब जो है वो सब इसमें शामिल है। और ये पूरा का पूरा इलाका जो है समंदरी रास्तों के जरिए से गिज़ा हासिल करता है, यानी कि यहीं से जो है इनकी गिज़ा का सारा ज़ख़ीरा वो आता जाता है। मैक्सिमम जो आता जाता है वो यहीं से आता जाता है। तो अब ये रास्ता इन अरबों पर बंद होने जा रहा है। और इशारतन अगर हम देखें इस रिवायत में जो बताया गया है कि 1 साल का राशन जमा कर लेना आग देखने के बाद, यानी कि जंग देखने के बाद, तो इससे बज़ाहिर मालूम होता है कि ये जंग की आग है, क्योंकि इसके बाद फिर ये लोग यहाँ पर महसूर होकर रह जाएंगे, ये जितने भी अरब ममालिक में रहने वाले लोग हैं। तो अगर आज हम देखें तो वो बात पूरी हो रही है और ईरान ने जो है वो स्ट्रीट ऑफ हरमुज को बंद करना शुरू भी कर दिया है। और अगर वो मुकम्मल बंद हुआ तो ये पूरा जज़ीरतुल अरब, इन अरबों का जितना भी इलाका है, ये सब का सब बंद हो जाएगा और इनके लिए कारोबारी मसाइल, गोया हर तरह के मसाइल, मुश्किलात पैदा हो जाएंगे, जिसके बाद ये लोग आपस में खाना जंगी और हाजियों को लूटना, वो सारी रिवायतें जो हैं अगर हम देखें तो तरतीब ब तरतीब हमें नज़र आती हैं कि उसके बाद वो तमाम बातें पूरी होती हुई खुसूसन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत अलैहिस्सलाम की तरफ से जो हमें बताई गई हैं, तो वो वन बाई वन पूरी होती चली जाएंगी। और इन रिवायतों के अंदर ये बात भी बताई गई है कि मशरिक की तरफ से लश्कर उठेंगे, खुरूज करेंगे। जब तुम देखो कि ये मामला हो चुका है तो फिर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर पक्का है। और फिर वो जो हक मांगने वाली बात है जो कि आज के टाइम में, आज के इन्वायरमेंट में वो ईरान पर पूरी हो रही है। हम लोग पिछले कई सालों से बात कर रहे थे और कह रहे थे कि 2026 से 27 या 28 तक जो है वो ज़्यादा चांसेस है कि ज़हूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से रिलेटेड वो तमाम तर मामला पूरे हो चुके हों, वो जिसके बाद ज़हूर होना है। तो अगर हम इस बात को इशारतन देखें, क्योंकि रिवायतें हमें बताई ही इसीलिए गई हैं कि ज़हूर होने वाला होगा, तो तब तुमने यकीन कर लेना है कि ज़हूर अब करीब है। तो वो निशानियां इसीलिए बताई गई हैं कि हम उन निशानियों को देखकर पहचान सकें। यहाँ पर आप लोग ये समझ लें कि हम लोग किसी खास वक्त या साल की तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं, हम उन निशानियों का जिक्र कर रहे हैं जो कि हमारी आंखों के सामने पूरी होती चली जा रही हैं, वो जिनकी खबर हमें 1400 साल पहले ही दी जा चुकी है। तो जब निशानियां पूरी होने लगेंगी तो लोगों को वक्त खुद ब खुद मालूम होने लग जाएगा। और यही बात हम लोग वो इतने अरसे से करते आ रहे हैं। अगर आप देखें तो 2022 से हम लोग मुसलसल बात कर रहे हैं और इसमें हम लोग यही कह रहे हैं कि ज़हूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम करीब से करीब तर है। और हमारे लिए अगर ज़हूर करीब है तो फिर आगे यानी आने वाले टाइम में ये निशानियां पूरी होंगी और ये फला निशानी उस वक्त तक पूरी होगी। तो अगर ये फला फला निशानी उस वक्त तक पूरी होती गई तो इसका मतलब ज़हूर करीब है और हमें इस पर यकीन कर लेना चाहिए। देखिए, उस वक्त हमने आप लोगों को बताया था कि अबू मोहम्मद अल जुलानी, ये जो सीरिया का प्रेसिडेंट है, ये आने वाला है और बशर अल असद सीरिया को छोड़कर भागने वाला है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही हुआ, ये हमें रिवायत में मिलता है। और ईरान की क़ियादत ख़त्म कर दी जाएगी और एक बहुत बड़ी जंग ईरान पर मुसल्लत कर दी जाएगी। तो ये चीज़ भी आप लोगों के सामने है। देखिए, ये बड़ी जंगें शुरू होने के लिए कोई ना कोई इवेंट ज़रूरी है, तो वो इवेंट अब होंगे और अब वो होने लगे हैं। ये जो ईरान की सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की शहादत है, ये एक बहुत बड़ा इवेंट है, जिसके नतीजे में आज आप देख रहे हैं कि ये पूरा खित्ता इलाका बल्कि पूरी दुनिया एक खौफनाक जंग की तरफ बढ़ती जा रही है। और आगे भी बड़े सख्त इम्तिहान हैं, अजीम शहादतें हैं, जिसमें एक आम आदमी के लिए मायूसी के सिवा और कुछ नहीं। और हम में से बहुत सारे लोग पता नहीं उस टाइम के आने तक कौन रहे और कौन ना रहे। यानी ये जो आने वाला 1.5 साल है, इस 1.5 साल के अंदर बहुत सारे लोग हमारे दरमियान से जो है वो नहीं रहेंगे। तो अब रही बात ये कि क्या इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होने वाला है, तो हमारा मानना है कि आप अलैहिस्सलाम का ज़हूर करीब से करीब तर है। और इस पर लोगों को यकीन करवाना और बताना क्यों ज़रूरी है, तो वो इसलिए कि लोग अपने किबले जो हैं वो पहले से ही दुरुस्त कर लें, अपने अमाल जो हैं वो दुरुस्त कर लें। और अभी भी जो लोग आप अलैहिस्सलाम का ज़हूर दूर समझ रहे हैं और जो लोग अभी भी एतराज़ कर रहे हैं कि आप वक्त की जानिब इशारा कर रहे हो, तो आप उन लोगों की जानिब देखें, इनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी, इनके अहवाल को देखें, तो आपको लगेगा कि ये जो लोग हैं ना,
तो ये दुनिया को छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ज़ुहूर जब करीब है तो ये इस तरह के लोग परेशान हो रहे हैं कि ज़ुहूर कैसे करीब आ सकता है। अभी तो बहुत दूर है, अभी तो हमारी ज़िंदगियाँ चलना शुरू हुई हैं, अभी तो हमारी ऐशो-इशरत की ज़िंदगी चल रही है, अभी तो हम लोगों ने पैसा कमाना शुरू किया है, अभी तो हमारी बड़ी तमन्नाएँ और आरज़ुएँ वो अधूरी हैं। ये इस तरह की बहुत बातें और मामलात हैं जिनमें ये दुनिया परस्त लोग जिसे कहते हैं खोए हुए हैं, गुम हैं, और इनको ये निशानियाँ भी पूरी होती हुई नहीं दिख रही हैं। इनको बहुत सारे मामलात जो यहाँ पर हो रहे हैं वो भी नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ हैं और वो आगे बढ़ना भी नहीं चाहते। वो ज़ुहूर इमाम महदी का होना भी नहीं चाहते कि आप अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो, जबकि इन लोगों को निशानियाँ भी नज़र आ रही हैं। और जो लोग चाहते हैं कि ज़हूर हो तो इनको ये निशानियाँ भी नज़र आ रही हैं और इनको फिर समझ में भी आ रहा है कि वक्त करीब है और निशानियाँ एक के बाद एक पूरी होती चली जा रही हैं। तो जब हम उन निशानियों के बारे में बताते चले गए कि अब ये हो गया है तो आगे ये होने वाला है, उसके बाद ये होगा, अगर ये हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर का ज़माना है तो फिर वो सब होना है जो अहादीसों में बताया गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब वो निशानियाँ पूरी होती हुई हम अपने सर की आंखों से देख रहे हैं। यानी कि हम बताते चले गए और निशानियाँ पूरी होती चली गई, और आज भी हम लोग अपने गुमान पर खड़े हैं। और इस जंग के बारे में जो कि अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान जारी है, हम लोग पहले से ही बता चुके हैं, क्योंकि ये रिवायतें हमारे पास मौजूद हैं कि ये होगी, जो कि हमारे सामने है। और अल्लाह के फजल से अच्छे खासे लोग जो हैं वो पहले से नाज़िल रखते हैं, मगर हम ये बात कर रहे हैं और वो इस तरफ नज़र रखते हैं और हम सब उस जानिब देख रहे हैं, तो हमें यकीन करने के लिए ये बात काफ़ी है कि ज़ुहूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के लिए ये जंग ज़रूरी है, जिसका होना हमें पहले से ही बता दिया गया था और वो शुरू भी हो चुकी है। तो ये इस जंग का होना इस बात की जानिब इशारा है कि ज़ुहूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम चंद महीनों की दूरी पर आ गया है। तो अब इससे ज़्यादा बढ़कर और क्या बात कही जा सकती है कि जिन निशानियों के बारे में हम लोग पिछले कई एक सालों से कह रहे थे कि फर्स्ट फेज जंग का होगा, उस वक्त के जब जंग का कोई इम्कान ही नहीं था तो वो हुआ। उसके बाद ये दूसरा फेज है और इस जंग का इख्तिताम हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर है। देखिए, फ्यूचर को तो कोई भी नहीं जानता, लेकिन रिवायतें जिस तरह बताई गई हैं कि ज़हूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के करीब ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट होगा, ऐसा माहौल होगा, तो वो सारी रिवायतें जो हमें बताई गई हैं, तो इन रिवायतों की बेसिस के ऊपर अगर ज़ुहूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम करीब है, जैसा कि हम लोग पहले से ही कहते चले आए हैं कि जब इंडिया पाकिस्तान की जंग होगी तो उसी दौरान में ईरान और इसराइल की जंग होगी, तो वो हुई, आप सब ने देखी, वो जबकि कोई चांस ही नहीं था। तो ये कितनी बड़ी बात हो गई है कि अगर ज़ुहूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम करीब है तो फिर ये इन्वायरमेंट बनेगा, और जो आने वाला इन्वायरमेंट है वो भी बनेगा। हालात मुकम्मल बदल जाएंगे और इंडिया पाकिस्तान की भी जंग होगी। ये जो मार्च आ रहा है और ईरान की इस जंग के बाद दो मुल्क जो हैं वो इस दुनिया के अंदर नहीं रहेंगे, एक पाकिस्तान और दूसरा इसराइल, यानी इनकी सरहदें नहीं रहेंगी। अब जाहिर सी बात है कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि पाकिस्तानी पूरी की पूरी कौम जो है वो ख़त्म हो जाए या इसराइल की जो पूरी कौम है वो ख़त्म हो जाए, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। लेकिन इनकी सरहदें नहीं रहेंगी, यानी जो इनके इलाके हैं वो इलाके नहीं रहेंगे और बहुत बड़े लेवल पर जो है वो लोग मारे जाएंगे। तो ये बहुत ही खतरनाक किस्म की जंग जो कि शुरू हो चुकी है। तो जब ये जंग शुरू हो गई है और आगे भी वो सब कुछ होने वाला है जो कि अभी मैंने आपको बताया, तो तभी आप लोग मान लीजिएगा कि ज़ुहूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जो है वो करीब है। और इस जंग में ये दोनों मुल्क पाकिस्तान और इसराइल ये नहीं रहेंगे। देखिए, ये बात हम लोग नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये हमारे पास रिवायतें मौजूद हैं कि मुल्तान तक कब्जा हो जाएगा। और वो रिवायतें जो कि आप लोगों ने पढ़ और सुन भी रखी हैं, और आपने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुन भी रखी है कि सिंध की खराबी होनी है तो वो लाजिमन होकर रहेगी। तो अब ये मोहलत का वक्त ख़त्म हो चुका है, यानी जिस टाइम में हम लोग जी रहे हैं तो ये टाइम अपनी अपनी ज़िंदगियों की बका की जंग का है। और ये ज़िंदगियाँ तो ऐसे भी चलती रही हैं, आगे भी चलती रहेंगी। जो ज़िंदा बच जाएगा वो कहेगा हमने तो फला फला जंग देखी है, इसके बावजूद देखो बेटा आज हम आपके सामने ज़िंदा हैं। ऐसे भी हमारे अपने बुजुर्ग गुजरे हैं कि जिनके सामने वो जंगें हुई और वो ज़िंदा रहे, बड़े सुकून की ज़िंदगी गुजारी, इनको पता ही नहीं चला कि कब कहाँ क्या हो गया। ऐसे भी लोग थे। तो ये इस तरह के लोग आज भी होंगे कि जिनके लिए ये ज़माना इस तरह गुजर जाएगा कि इनको पता ही नहीं चलेगा। यानी कि जब जंग होती है और ये इस तरह के बहुत सारे मामलात जो होते हैं ना, तो क्योंकि ये मजमूई तौर पर देखे जाते हैं, तो मजमूई तौर पर अगर आप देखेंगे तो हालात बुरे हैं, बहुत ही ज़्यादा कत्ल गारत है, बहुत ही ज़्यादा मसले मसाइल हैं और आगे भी मज़ीद मुश्किलात हैं। तो लोगों को ये बातें समझाते रहें और समझते रहें कि देखें ज़ुहूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम करीब है, इन्वायरमेंट माहौल हालात बने हुए हैं, अगर ज़िंदा रहो तो फिर ये देखकर यकीन कर लेना बस हम लोग यही कर सकते हैं। और पिछले 4-5 सालों से हम लोग यही करते चले आ रहे हैं कि देखो ये हो रहा है,
और अगर वक्त करीब है तो ये होगा, तो समझ लो कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर चंद महीनों की दूरी पर है। आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि इस पैगाम को दूसरे लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ, वो चाहे किसी भी तरीके से हो। तो अगर ज़हूर इमाम महदी अलैहिस्सलाम करीब है, तो जुलानी का मारा जाना शाम में, उस सऊदी अरब में सलमान बादशाह की मौत, और वो तमाम निशानियाँ स्टेप बाई स्टेप होंगी, और ये अगले चंद महीनों में होंगी, ताकि वो लोग जो अभी तक गफलत में हैं, तो वो कम से कम इस माहौल को, इन हालात को, वाक़ात को पहचान जाएँ, ताकि उन्हें वक्त का इल्म हो। क्योंकि जब ये मामलात हो जाएंगे, तो इनको देखकर ही शायद वो यकीन कर लें कि हाँ ज़हूर तो करीब है, क्योंकि किसी ने हमें बताया था। ऐसा हो जाए तो मान लेना, चलो आज नहीं मान रहे हो तो शायद वो आने वाले टाइम में मान जाए, और शायद फिर वो सुधर जाएं, अपने अमाल को दुरुस्त कर लें, और सीधी राह की जानिब आ जाएं, और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की मदद के लिए कुछ करने लगे। और इंशाअल्लाह ज़हूर भी अपने वक्त पर इन रिवायतों के मुताबिक बहुत ही जल्द होने वाला है।